फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। वैल्यू यहाँ भी टेन और कॉट एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, तो टेन का वैल्यू ही कॉट में हम फाइंड कर चुके हैं, टेन का वही वैल्यू यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए किस प्रकार से ग्राफ होगा। ये एक्स यहाँ लिखे, यहाँ एफ एक्स हुआ, राइट, यहाँ एक्स लिखे और यहाँ एफ एक्स हुआ। तो एक्स का वैल्यू यदि हम यहाँ पर 0 डिग्री लें तो टेन 0 0 होता है, और कॉट 0 डेट मीन्स 10 90, इन्फिनाइट होगा 10 15 डिग्री, कॉट 15 10 75, तो 2 प्लस रूट 3 था, 2 प्लस रूट 2 था, 2 प्लस रूट 3। फिर आगे बढ़ेंगे, 15 के बाद 30 था, यहाँ रूट 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 45 1 ही होगा, 45 के आगे 60 1/√3 हो जाएगा, 60 के आगे 75 जो है 2 माइनस रूट 3 होगा, और ये 90 में ये 1 होगा, 90 में यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम आपको बताए थे वही है ना, देख लीजिए 0 90 वाला आ गया, 15 75 वाला आ गया, मतलब वैल्यू वही है, सिर्फ ग्राफ का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा यहाँ देखिए कैसा होगा। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा हम इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, छोड़िए इसको, यहाँ पर थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 है, इसको π/2 ले लीजिए, यहाँ पाई ले लीजिए, फिर यहाँ 3π/2 होगा और यहाँ पर 2π होगा, यहाँ माइनस पाई ले लीजिए, यहाँ माइनस π/2 माइनस पाई, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 3π/2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 2π। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, 0 पे तो 0 हो गया, 0 पे इन्फिनाइट है, और 15 पे या 90 पे क्या हो गया, यहाँ पर 0, 90 पे यहाँ 0 हो रहा है, 75 ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 45 डिग्री, ये हो गया 30 60 या 90 75 हो जाएगा। इस बीच में 2 माइनस रूट 3 है, 2 में से 1.732 जाएगा तो अप्रॉक्स कितना जाएगा, 2 में से 1.732 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 माइनस 0.268 अप्रॉक्स यहाँ आएगा, ये 1 हुआ, 145 पे होगा, यहाँ आएगा। मतलब इस तरह से अगर आप ड्रॉ कीजिएगा, सारा वैल्यू को मिलाइएगा, यहाँ पर आएगा ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा यहाँ आएगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा यहाँ आएगा, इस प्रकार से आप मिलाइएगा, इस प्रकार से आएगा, इसको टच नहीं करेगा 0 पे, डिजाइन वही है। देखिए इसका ग्राफ, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िएगा, 90 के बाद 105 लीजिएगा, यही वैल्यू आएगा लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ आएंगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार से ये ग्राफ हो जाता है। ग्राफ वही है, 10x और cot x का ग्राफ लगभग देखिए उल्टा है, ये इस तरह से शिफ्टिंग था, उसका ग्राफ जो था आपको देख लीजिए, उसका ग्राफ इस तरह से 0 पे था, ऐसे था उसका ग्राफ ऐसे था, ऐसा था, ये ग्राफ शिफ्टिंग इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ देखिए फिर आगे बढ़िएगा तो सेम डिजाइन से ग्राफ इस प्रकार से आपको इस प्रकार से ये शो करेगा। फिर इधर आइएगा, इस प्रकार से अगर सारा वैल्यू आप फाइंड कीजिए, जैसे साइन में हम सिखाए थे, इस प्रकार से इसका ये ग्राफ बनेगा। हमने साइन एक्स में सारा वैल्यू लिए थे 0 to 360, फिर माइनस में भी सारा वैल्यू लिए थे। वैल्यू वही होता है, रिपीट करता है, कभी प्लस लग जाता है, कभी माइनस लग जाता है। क्वाड्रेंट मिला लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव है। अगर हम बैक देखते हैं तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमने एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, अंदाज आ गया। अब इसका देखिए, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ थिंकिंग कीजिए, क्या क्या होगा। हम प्रॉपर्टीज में 4 चीजें पढ़ना जानने की जरूरत है। 4.1 में डोमेन,
डोमेन हो गया एक्स का वैल्यू। देखिए हम सारा वैल्यू लिए, लेकिन क्या नहीं लिए, 0 नहीं लेंगे, पाई नहीं लेंगे, 2 पाई नहीं लेंगे, माइनस पाई नहीं लेंगे, 2 पाई नहीं लेंगे। 10x में था, ऑड नंबर था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 था, यहाँ 0 पाई 2 पाई नहीं होगा, मतलब सब कुछ होगा लेकिन क्या नहीं होगा, n पाई। n मान लीजिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी इंटीजर, इंटीजर मान लीजिए या नेचुरल भी मान सकते हैं, n इंटीजर मान लीजिए, नहीं होगा। n का मान 1 ले लीजिए, पाई माइनस हो जाएगा, 2 ले लीजिए, 2 पाई माइनस हो जाएगा, और -1 ले लीजिए तो माइनस पाई माइनस हो जाएगा। रेंज की जहां तक बात होती है तो रेंज आपका r हो गया, रेंज r हो जाएगा। r का मतलब समझ लीजिए कि -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। देख लीजिए वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद यहाँ आता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करता है। देखिए ग्राफ ही आपको कह रहा है कि रिपीटेड है, देख लीजिए एकदम सेम डिजाइन है, लेकिन हम लोग पीरियड यहाँ से देखते हैं 0 से, तो 0 पे इन्फिनिटी है, फिर ऐसे हम चलते गए, वापस आए, मैच नहीं किया, फिर यहाँ से चलते गए, कहाँ पे मैच किया, पाई पे, इसका पीरियड हो गया पाई, पाई पीरियड हो गया। और कंटिन्यूटी की जहाँ तक बात है, ये कंटिन्यूस है नहीं है, बीच में देखिए ब्रेक कर चुका है, साइन एक्सिस जैसा ग्राफ है, बिल्कुल नहीं है, इस तरह से ग्राफ नहीं है, कहीं रुका देखिए बीच में कट करता है, इसीलिए हो जाएगा इट इज डिसकंटिन्यूअस। इट इज डिसकंटिन्यूअस। और कंटिन्यूटी कहाँ से कहाँ के बीच में है, कंटिन्यूअस अगर है तो कहाँ है, 0, कंटिन्यूटी यदि है तो 0 और पाई के बीच में, ओपन इंटरवल के बीच में ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूसली 0 और पाई के बीच में है। और ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो cot x जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका पीरियड पाई है, क्योंकि पाई वैल्यू के बाद रिपीटेड हो जाता है। और डोमेन जो इसका है r हुआ, लेकिन ये सब माइनस हो जाएगा, 0 माइनस पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई, ये नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, हम लोग f(x) = cot x का जो ग्राफ है वो ड्रॉ किए। ठीक है, तो आप लोगों को f(x) = cot x का ग्राफ समझ में आ गया होगा, राइट।